Good morning, all of you. Okay, your Asha ma'am is wishing or welcoming you all again. Okay, and as you know that ma'am has sent you the video of the magic garden, that is the explanation. Okay, so this time the ma'am has brought you the solution of the same lesson, that is the magic garden. Okay, here you can see that exercise sheet number 1.1. देखो, the poem will go on for that, the poem will be numbered as number 1 but the lesson will be numbered as 1.1. okay, तो आपको समझना है कि okay, so this lesson is from the lesson number 1 or the unit number 1. okay, so let us start the solution for the same. okay, now द मैजिक गार्डन. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है, द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ द MCQs ओनली. तो हियर चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, sunflowers and roses stood high against the dash. Okay, well the explanation time ma'am has taught you that where the kids were going for प्लेइंग. ओके, बच्चे कहाँ जाते थे? मैजिक गार्डन में जाते थे. और मैजिक गार्डन कहाँ पे था वो बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिक गार्डन में जो सनफ्लावर्स एंड रोजेस थे वो किसके तरफ खड़े हुए थे, है ना? द लाइन वाज दैट. तो द आंसर इज option number A, wall. okay, the sunflowers and roses stood against the wall. वो wall के पास में sunflowers and roses खड़े थे. okay, if you have the PDF of the same lesson you can see the picture of the same कि वहाँ पे स्कूल प्लेग्राउंड की बड़ी सी वॉल है और उस वॉल के पास में sunflowers और roses खड़े थे. okay, understood everyone? Shall we move? okay, the second question is the magic garden was in a dash. okay, we learned about the magic garden. हमने मैजिक गार्डन के बारे में पढ़ लिया. आपको पता है ना मैजिक गार्डन कहाँ पे था? गेस करो कहाँ पे था. yes, मैम टिक द आंसर. okay, the options are also there. A, क्लासरूम में था मैजिक गार्डन? नो. पार्क में था? नो. School playground. Option number C is school playground. So the magic garden was in a school playground. Okay, and none of this तो मतलब हो ही नहीं सकता. None of these का मतलब है इसमें से कोई नहीं. But we have to select one option and that is option number C, school playground. Where was the magic garden? The magic garden was in a school playground. Okay. Now look at the third one. The sun was pleased to see the dash. Okay. मीन्स सूरज को क्या देख के बहुत खुशी हुई. प्लीज होना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना. ओके, वो वाला प्लीज नहीं जैसे मैम का कैन यू प्लीज गिव मी योर टेक्स्ट बुक, ऐसा वाला प्लीज नहीं. यह है प्लीज्ड. तो प्लीज का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना. तो सन किसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रेन सिंगिंग, बच्चों जब बच्चे गाना गा रहे थे उसको देख के. ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रेन डांसिंग, मतलब बच्चे जब डांस कर रहे थे उसको देख के. ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. एंड ऑप्शन नंबर डी, सनफ्लावर. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? चिल्ड्रेन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. हमें पता था व्हेन द सनशाइन वाज देयर चिल्ड्रन वाज रनिंग अबाउट. बच्चे वहाँ पे दौड़ रहे थे और उनको दौड़ता हुआ देख के, सनशाइन में दौड़ता हुआ देख के द सन वाज वेरी प्लीज्ड. ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. ठीक है, यू गॉट इट नाउ. चलो, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, we are moving towards the next question. Now look at the fourth one. The flowers love the children because they dash. अभी why did the flowers love the children? क्यों प्यार करते थे सारे फूल बच्चों से? तो the options are first is were very innocent. The kids were very innocent. बच्चे बहुत मासूम थे. ऑप्शन नंबर बी, innocent का मतलब मासूम होना हो, like you are very innocent. okay, सो ऑप्शन नंबर बी इज वाटर्ड देम, मतलब उनको पानी डालते थे इसलिए. ऑप्शन नंबर सी, सैंग स्वीटली, मतलब सुंदर सा गाना गाते थे, मधुर आवाज में गाना गाते थे, दैट इज वाई. और ऑप्शन नंबर डी, डेंस्ड वेरी वेल, मतलब बहुत खूबसूरती से डांस करते थे उसलिए. तो वाई द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन वेरी मच?
because they love the children very much, because the children were very kind, because they were coming with the watering cans to water them. पता है ना, मैम ने ये लाइन समझाई थी कि वो अपने साथ वाटर कैंस लेके आते थे और रोज़ उनमें पानी डालते थे, तो उनकी प्यास बुझ जाती थी सारे फ्लावर्स की। इस वजह से द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन वेरी मच। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वाटर्ड देम। द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे वाटर्ड देम, को पानी डालते थे, दैट इज वाई द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन वेरी much. Okay, you got it now. Shall we move to the next exercise? Okay, so look at the next exercise. Okay, so question number 2 is write true or false. मतलब you have to say that whether the statement is correct, that is a true, or whether the statement is wrong, that is false. Okay, now look at the first question of question number 2. Okay, there are no birds in the garden. ओके, इज इट ट्रू और फॉल्स? देयर आर नो बर्ड्स इन द गार्डन, गार्डन में कोई बर्ड्स नहीं थे। अरे मैम ने तो बताया था बर्ड्स आर ऑल्सो देयर, दे वर ऑल्सो लाइक लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे वर feeding them, they were feeding the bread to them, so that is why the birds also love the children. So no doubt the birds were also there in the garden, है कि नहीं? बर्ड्स थे कि नहीं थे? और वैसे भी गार्डन होता है तो उसमें ट्रीज के साथ साथ बर्ड्स भी होते ही है ना? तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई बर्ड नहीं था, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। यू हैव टू राइट इट फॉल्स देयर, FALSE। देखो, इफ यू डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ द सेम ना, द सेम स्पेलिंग इज देयर इन द क्वेश्चन ऑल्सो, तो क्वेश्चन में से भी आप लिख सकते हो, बट द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। हाँ, इट इज़ वेरी नेसेसरी। जब भी आप इंग्लिश लिखते हो ना, तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल राइटिंग, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी सेंसिटिव लैंग्वेज। उसको ऐसा बुरा लग जाता है, इसके साथ ऐसे कभी नहीं करने का। मैंने भाई, यू आर राइटिंग द स्टार्टिंग द स्टेटमेंट और स्टार्टिंग द नेम ऑफ एनीथिंग, the first letter of that should be the capital only. Okay, so here the first का भी F capital होगा. Now shall we move to the next question? Okay, so question number 2 is the children were very kind to birds. हाँ, बच्चे बहुत kind थे ना, मतलब बच्चे बहुत बर्ड्स को काइंड थे, दैट इज वाई दे वर ब्रिंगिंग ब्रेड टू देम ना। पता है ना, मैम ने समझाया था कि जब बच्चे आते थे तो फूलों में पानी डालते थे और साथ साथ में जो पक्षी होते थे ना, जो पंछियाँ होते थे, जो बर्ड्स होते थे, उनको दाना भी देते थे, मतलब उनको खाने के लिए कुछ देते थे। तो नो डाउट दे वर वेरी काइंड। मैंने बताया था बहुत दिल वाले थे। पता है मैम ने ये वर्ड यूज़ किया था। हाँ, अगर आपने वीडियो देखा होगा ना तब आपको पता होगा दैट मैम हैज यूज दैट वर्ड। तो बहुत ज़्यादा काइंड थे, बहुत अच्छे थे। इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। गॉट इट, सही बात है दैट द चिल्ड्रन वर वेरी काइंड टू द बर्ड्स ऑल्सो। चलो, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Okay, so question number 3 is the son was not at all pleased to see the little children. देखिए कितना हार्श स्टेटमेंट दिया है मैम ने कि सन तो बहुत ज़्यादा प्लीज, मतलब बिल्कुल खुश नहीं था बच्चों को देख के। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नो, सन तो बहुत, क्योंकि दे वर डांसिंग इन द सनशाइन, ठीक है ना, दे वर रनिंग हियर एंड देयर इन द सनशाइन। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ना, उसमें था ना कि द सन वाज आल्सो वेरी प्लीज टू सी द चिल्ड्रन रनिंग हियर एंड देयर इन द गोल्डन सनशाइन। तो इसमें तो ऐसे लिखा है नॉट एट ऑल प्लीज, मतलब बिल्कुल खुश नहीं था बच्चों को देख के। सो दिस इज आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यू हैव टू राइट देयर false, FALCSE, false. Okay, whatever spelling is there, but the first letter should be capital. Very good. Chalo, shall we move to the next question? Okay, so question number 4 is the children could not hear any sound in the garden. मतलब बच्चे किसी भी आवाज़ को नहीं सुन सकते थे गार्डन में। क्या ऐसा था? नहीं था, बिकॉज व्हेन द फेरी वाज सिंगिंग दे कुड लिसन टू देम। जब फेरी सॉन्ग गाती थी, डांस करती थी, तो उनको तो सुनाई देता था, सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता था और किसी को सुनाई नहीं देता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लिखा था चिल्ड्रन कुड नॉट हियर एनी साउंड इन द गार्डन। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? चलो बोलो मेरे साथ। यस, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मैम हैज ऑलरेडी रिटन फॉल्स देयर। ओके, तो स्पेलिंग जो है आपको, यू हैव टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? ओके, चलो आप बोलते हैं ना, तो मैम इज गोइंग टू रीड द फिफ्थ वन ओनली। ओके, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ चाइल्ड लव्ड द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस।
मतलब जो बच्चे हैं, इसमें से जो एक बच्चा है उसको जो गोल्डन ड्रेस पहने हुए मैरी गोल्ड है, मतलब गोल्डन कलर का जो मैरी गोल्ड है वो बहुत प्यारा लगा, मतलब उसको बहुत पसंद आया। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, it is true. If you will see in the textbook, the same line is also there that the child, a child, mean one of many children were there. Out of them, one of the child was there, and he loved the marigold in its golden dress. So this is a true statement. मतलब ये सही बात है. This is in the textbook also. Okay, so this is the correct statement. So you have to write what you have to write there. Yes, that is the true. TRUE. The spelling has already been given in the question. ठीक है, तो you have to copy the same, but the first letter should be capital. Very good. My bachas are so clever. Shall we move to the next question? अभी next question क्या है? Read it. राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब जो उसका अपोजिट है, जैसे दिन है तो रात है, ऊपर है तो नीचे है, ऐसे आपको लिखना है ना। इज अ वेरी लाइक इजी वन मैम हैज गिवन यू। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अपोजिट इज प्रिटी। प्रिटी का मतलब क्या होता है? सो यू ऑल आर सो प्रिटी, कितने खूबसूरत हो, कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे से हो, है ना। सो दैट इज कॉल्ड प्रिटी। तो उसका जो अपोजिट होता है, जो प्रिटी नहीं होता है, वो कैसे होता है? गंदा सा होता है ना। तो दैट विल बी कॉल्ड ओनली डर्टी। ठीक है, एंड द स्पेलिंग इज TIRTY। एंड हियर ऑल्सो द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। वेरी गुड। देखो इन द क्वेश्चन ऑल्सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज बीन रिटन कैपिटल लेटर्स विद द स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर्स ओनली। तो while writing the answer also the first letter should be capital। अगर आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा, मैम इज गोइंग टू कट द मार्क्स ओनली। सेकेंड वाले मैम तो दे देते थे, ये मैम बिल्कुल भी नहीं देंगे, याद रखना। तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। वेरी गुड। ओके, सो दैट इज डी शुड बी कैपिटल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्पी। द क्वेश्चन इज हैप्पी। तो हैप्पी का क्या होता है? ठीक है, जैसे अभी आपको स्कूल आने नहीं मिलता है तो आप थोड़े थोड़े से सैड हो जाते हो ना, यार मैम को देखना नहीं मिलता, मैम को गुड मॉर्निंग हम पर्सनली विश भी नहीं कर पाते, हग भी नहीं कर पाते, है ना। सो द सैड इज द आंसर, SAD, सैड। और यू कैन से अनहैप्पी ऑल्सो। हैप्पी का बहुत सारे वो होते हैं, अनहैप्पी होता है, अपसेट भी होता है। ठीक है, सो दीज ऑल आर द करेक्ट आंसर्स, बट मैम हैज रिटन ओनली वन फॉर यू, दैट इज सैड, SAD, सैड। हियर ऑल्सो द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। वेरी गुड, अभी आ गया सबको। चलो, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड इज लव, लाइक योर मैम लव यू अ लॉट। ठीक है, मैम आप सबको प्यार करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते हैं। तो नफरत का क्या होता है? हेट। मैम डजंट हेट एनीवन, किसी को नफरत नहीं करते। मैम लव एवरीवन, मैम सबको प्यार करते हैं। तो द ऑपोजिट ऑफ लव इज HATE, हेट। ओके, जो हम नहीं करते एक दूसरे से। वी ऑल लव ईच अदर, है ना। गॉट इट नाउ? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइनी। TINY, टाइनी। टाइनी का मतलब छोटू सा, एकदम प्यारा सा, छोटू सा। आपके अगर मम्मी पापा, जैसे अगर आपके भाई बहन हैं छोटे छोटे, ठीक है, बहुत छोटे से हैं, तो दे आर कॉल्ड, ऐसे तो यंग बोलते हैं, बट वी कैन कॉल इट टाइनी ऑल्सो। टाइनी मतलब छोटू सा। तो जो बड़ा सा होता है उसको क्या बोलेंगे? बिग, BIG, बिग। यू ऑल आर टाइनी वन, बट योर मैम इज बिग वन। ठीक है, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, बट बिग मीन्स द बड़ा सा। जैसे अगर आपके पास बड़ा सा टीवी है, so इट विल बी कॉल्ड बिग। यू आर स्टडिंग इन अ बिग स्कूल, आप बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हो, है ना। एंड टाइनी मतलब छोटू सा, छोटा। ठीक है, गॉट इट नाउ? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। Okay, so now the next question is fill in the blanks with the words given below। मतलब देखो, one box is there, okay, from selecting like whatever answer is there, it is written in the box। ठीक है, बॉक्स में दिया हुआ है, you have to pick one whatever is the answer, और spelling has already been given to you, तो spelling को लेके आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। you are going to select the spelling from the given box only। Okay, shall we start now?
Okay, so the first is the dash garden was in a school playground. Playground में कौन सा garden था? सोचो सोचो सोचो. That is no doubt. We all know the answer. The magic garden it was, है ना? तो the magic, देखो the magic is already there in third number ना. मैम ने जो third number का box में लिखा है, the same spelling is going to copy it there. Okay, you are going to copy it there. तो द स्पेलिंग इज मैजिक. मैजिक का स्पेलिंग क्या हुआ? MAGIC, मैजिक. ओके, गॉट इट नाउ. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? इजी था ना. द मैजिक गार्डन वाज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कौन सा गार्डन था? मैजिक गार्डन था. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर डैश टू द बर्ड्स. मतलब एक खूबसूरत सनी डे था, मतलब अच्छा दिन था. उस टाइम पे फ्लावर्स क्या कर रहे थे बर्ड्स के साथ? दे वर टॉकिंग विद ईच अदर. ओके, वो आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे. देखो तो द टी. अभी यहाँ पे एवरीवन इज लिसन टू मी बेटा. देखो इन द ब्रैकेटेड वर्ड जो बॉक्स मैम ने आपको दिया है, हेल्प बॉक्स, इन दैट द फर्स्ट वॉज टॉकिंग. मैम ने जो पहला वर्ड लिखा है वो टॉकिंग लिखा है, बट मैम हैज जस्ट स्टार्टेड द सेंटेंस और जस्ट स्टार्टेड द लिस्ट, इसलिए मैम ने क्या किया वहाँ पे? टी को कैपिटल रखा. लेकिन वाइल राइटिंग द आंसर यू आर राइटिंग द आंसर इन मिडल. आप बीच में आंसर लिख रहे हैं, है ना. एंड टॉकिंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, मतलब वो किसी का नाम नहीं है. दैट इज द एक्शन, दैट इज द वर्ड ओनली. तो हम उसको टी को कैपिटल नहीं करेंगे. तो वाइल राइटिंग द आंसर टी शुड बी कैपिटल. क्यों कैपिटल किया? क्योंकि हम वो बीच में लिख रहे हैं और वो किसी का नाम भी नहीं है. अगर नाम होता, जैसे अगर मेरा नाम लिख रहे होते या आपका नाम लिख रहे हो या किसी सिटी का या शहर का नाम लिख रहे होते जो एक ही है पूरे वर्ल्ड में, तो हम उसको कैपिटल, वो हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं अबाउट द नाउन्स. हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, देन आई विल सॉल्व योर डाउट. लेकिन अभी के लिए यही सिर्फ याद रखिए कि मैम ने जो टॉकिंग है वो फिलअप के बीच में रखा है और वो एक वर्ड है सिर्फ, ठीक है, जिसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं. तो वो है, इसीलिए द टी शुड नॉट बी कैपिटल हियर, दो इट इज देयर इन द हेल्प बॉक्स. क्योंकि हेल्प बॉक्स में मैम ने टी से ही स्टार्ट की है लिस्ट, दैट इज वाई मैम ने वो टी कैपिटल रखा है. बट वाइल राइटिंग द आंसर टी शुड बी स्मॉल ओनली. गॉट इट एवरीवन? समझ में आ गया ना? फिर ऐसा मत बोलना मैम ये मुझे अगर नहीं समझ में आया, नोट योर डाउट ओनली. नोट कर लीजिए वो डाउट, फिर व्हेन द क्वेरी सेशन विल बी देयर आई विल मेक इट क्लियर ओनली. Okay, for now we are moving towards the next question. Okay, so what is the next question? Question number 3, the boys dig the dash so well. बच्चों ने क्या खोदा था? सोचो सोचो सोचो, अभी आंसर मत देखो, ठीक है, सोचना है पहले. तो the boys dig the ground. ओके, ग्राउंड सो वेल मतलब उन्होंने वहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत अच्छे से खोदी थी ताकि वो और फ्लावर्स को वहाँ पे प्लांट कर सके. ओके, तो द बॉयज डिग, डिग का मतलब होता है खोदना. ओके, द बॉयज डिग द ग्राउंड सो वेल. The same option is also there in the help box. You can take it and you can pick it from there and you can write it only. Okay, shall we move to the next question? Okay, so question number 4, the marigold smiled. ये सबको आता है happily. Okay, the marigold smiled happily. marigolds कैसे smile कर रहे थे? Happily smile कर रहे थे, खुश होके smile कर रहे थे. Okay, the same spelling is also there in the help box. Now question number 5 is the flowers stopped their songs to the dash. किसको सुनने के लिए? हाँ, तो सुनना इज द वर्ड ओनली. पता है ना, फ्लावर्स अपना सॉन्ग गाना जब गा रहे होते थे तो रुक जाते थे. किसको सुनने के लिए? चिल्ड्रेन को सुनने के लिए, बच्चों को सुनने के लिए. ठीक है, तो द आंसर विल बी लिसन ओनली. The flowers stopped their songs to listen to the children. You got the answer now. Shall we move to the next question? है ना? So these are very easy fill-ups. Okay, everyone can learn it only. चलो, now क्वेश्चन नंबर 5 इज रीड द सेंटेंसेस एंड राइट हु सेड दिस. अभी देखो यहाँ पे पूछा हु सेड दिस, मतलब किसने ये बोला है. ऐसा नहीं बोला है टू हुम दे हैव सेड द सेम थिंग, है ना. तो आपको सिर्फ जितने ये चीज़ बोली है उसी का नाम लिखना है. जिसको बोली गई है उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पूछा भी नहीं है. सिर्फ क्या पूछा? राइट द नेम ऑफ द लाइक
रीड द सेंटेंसेस एंड राइट हु सेड दिस, मतलब किसने कहा है, तो वही लिखना है आपको। गॉट इट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, वी लव द लिटिल चिल्ड्रेन। ठीक है, ये किसने बोला था कि हमको लिटिल चिल्ड्रेन बहुत अच्छे लगते हैं, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। एक छोटू सा बर्ड था ना वहाँ पे, उसने ये बोला था, अ टाइनी बर्ड सेड द सेम थिंग। ओके, तो द आंसर इज अ टाइनी बर्ड। Okay, got it now? Shall we move to the next one? Okay, so question number 2 is, I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. ठीक है, अभी ये भी चीज़ किसी ने बोली थी कि मुझे वो लोग इसलिए पसंद है क्योंकि वो लोग आते हैं अपने वाटरिंग कैंस लेके और मेरे थर्स्टी जो रूट्स है, मेरे जो नीचे के ये है रूट्स है, उनको क्या करते हैं वो लोग, पानी देते हैं, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये किसने बोला था? अ पॉपी। और पॉपी फ्लावर इज देयर ना, मैंने बताया था पॉपी इज इन रेड कलर, है ना, तो पॉपी फ्लावर इज देयर, वाज देयर एंड ही सेड द सेम थिंग, ओ सॉरी, इट सेड द सेम थिंग कि आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माय थर्स्टी रूट्स। ओके, तो पॉपी सेड द सेम थिंग। चलो, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? Yes, so question number 3 is, I love the marigold in its golden dress. वो तो ऊपर ही दिया था फिलअप में, अगर आपने ध्यान रखा होता ना तो आपको पता चल जाए। ये किसने बोला? I love the marigold in its golden dress. ये बोला था एक छोटे से बच्चे ने बोला था कि मुझे मैरीगोल्ड, उसके जो गोल्डन ड्रेस, उसमें मुझे वो मैरीगोल्ड बहुत पसंद है। तो इट इज़ नथिंग बट द चाइल्ड। ओके, इट इज़ नोबडी बट द चाइल्ड। अ चाइल्ड सेड द सेम थिंग। एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पे, उसने ये बोला था, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। यू गॉट इट ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 इज, I love all the children but I love the dear little ones the most of all. मतलब मुझे तो वैसे तो सारे बच्चे पसंद हैं, लेकिन उन सारे बच्चों में जो छोटे छोटे हैं, डियर लिटिल वंस, मतलब छोटे से एकदम टाइनी से बच्चे, उसमें भी थोड़े थोड़े छोटे से बच्चे होंगे ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। अभी ये किसने बोला था? पॉपी। ये भी पॉपी ने ही बोला था, जो पॉपी का फ्लावर है ना वहाँ पे, उसी ने ये बोला था कि मुझे डियर लिटिल वंस, मतलब जो छोटू से होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। ओके, चलो, शैल वी मूव? अभी देखो, द बेस्ट पार्ट इज कमिंग, दैट इज द क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अभी मुझे पहले ये बताओ, मैं अभी इसको ऊपर नहीं कर रही हूँ, आप पहले सोचो, वेयर वॉज द मैजिक गार्डन? सोचो, मतलब मैजिक गार्डन कहाँ पे था? अब सबको इसका आंसर आना चाहिए, बिकॉज मैम हैज़ एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ योर लेसन। वेयर वॉज द मैजिक गार्डन? सोचो सोचो, गेस द आंसर। टिक 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 टिक, मैम इज काउंटिंग। हाँ, गेस द आंसर, यू गेस्ड इट। Okay, so let me give you the answer. The magic garden was in a school playground. कहाँ पे था magic garden? In a school playground where the kids were learning, where the kids were teaching. ठीक है, सॉरी, where the kids were studying, जहाँ पे वो पढ़ाई करते थे उनके स्कूल में, उनके स्कूल के गार्डन में ही, उनके स्कूल के प्लेग्राउंड में ही ये मैजिक गार्डन था। ओके, तो द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। सो इजी। Okay, shall we move to the next one? Okay, now, how did the magic garden look? ये क्वेश्चन भी था कि मैजिक गार्डन कैसे दिखाई देता था। सोचो सोचो सोचो, गेस द आंसर, गेस द आंसर, टिक 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 टिक, गेस द आंसर, गेस द आंसर। सोच लिया सबने? Okay, when the doubt session will be there, na, I'll ask you like who has given the answer and who was sitting quietly only at the time of watching this video. Okay, ठीक है, मैं बोलूँगी, मैं पूछूँगी that कौन कौन आंसर कर रहा है, मैं पेरेंट्स को पूछूँगी। Okay, so the answer is, how did the magic garden look? So the magic garden was very pretty. Okay, magic garden कैसा था? बहुत ज़्यादा pretty था, मतलब बहुत beautiful था, बहुत सुंदर था, बिल्कुल आपकी जैसे। Okay, you got the answer now. Okay, so shall we move to the next one? Okay, so the next question is question number 3. What did the children bring for the birds? मतलब बच्चे बर्ड्स के लिए क्या लेके आते थे? What did the children bring for the birds? Now, अभी यहाँ पे देखो, I want to add something here. No doubt you know the answer. मुझे पता है आप लोग को सबको, क्योंकि मैम ने अभी बताया कि बर्ड्स के लिए वो ब्रेड लेके आते थे, मतलब दाना कुछ खाने के लिए लेके आते थे। बट यह देखो, डीड इज देयर, अगर आपने गौर किया होगा, ठीक है, तो डीड देखा सबने, डीड, दिस डीड। ओके, 1 minute, let me clear it only.
1 minute only, huh? Give me for 1 seconds. देखा सबने, डिड मैम हैज पॉइंटेड एट, है ना? तो व्हेनेवर द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूजिंग डिड, तो आप क्या करोगे? व्हाटएवर इज द एक्शन वर्ड देयर, मतलब जो एक्शन वर्ड होता है, यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड पता है ना, आपने सेकंड में सीखे हैं कि कोई भी काम हो रहा होता है, सो दैट इज द एक्शन वर्ड. तो व्हाट डिड द चिल्ड्रन ब्रिंग? ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना, ठीक है? तो दैट इज द वर्क हियर, वही यहाँ पे काम हो रहा है. तो हम क्या करेंगे? दैट whenever action words or whenever the question has been asked by using the did, जब भी did को क्वेश्चन किया हो, did को यूज करके क्वेश्चन किया होता है, तो जो एक्शन वर्ड होता है that has been transferred, that has been converted and that should be converted into the past form, वो past form में कन्वर्ट हो जाता है. तो bring का past form होता है brought. देखो तो आंसर is that BROUGHT, brought. Okay, so here also we are going to do the same thing. Like the children brought, bring का क्या हो जाएगा? brought, BROUGHT. The children brought क्या लेके आते थे? bread. किसके लिए लेके आते थे? for the birds. So the children brought bread for the birds. बच्चे पंछियों के लिए या birds के लिए bread लेके आते थे. ठीक है, समझ में आया? ब्रेड का मतलब वो जो आप चाय में ब्रेड खाते हैं ना, वो वाली नहीं. यहाँ का कहने का मतलब है दाना, उनको खाने के लिए कुछ लेके आते थे. ओके, यू गॉट इट नाउ? ओके, ठीक है. चलो, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? ओके, नाउ वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग? ठीक है, अभी ये भी तो आ गया ना, आपको कितनी बार पूछेंगे. वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग? द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड, दैट इज द मैजिक गार्डन. देखो इन ब्रैकेट मैम हैज रिटन मैजिक गार्डन देयर. Okay, because the school playground was nothing but the magic garden. Okay, the children were playing in a school playground, और आपको ब्रैकेट में लिखना है the magic garden. Both are the correct answer. That is why man has written the both one. The children were playing in a school playground, और ब्रैकेट में लिखा है magic garden. बच्चे कहाँ खेलते थे? अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते थे. Okay, you got it. Now question number 5 is name 5 flowers. Name 5 flowers you read in this lesson. ये तो बहुत इजी है, सबको आ जाना चाहिए. विदाउट लुकिंग एट द वीडियो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड से ऑल द फ्लावर्स. चलो, ममाज आर देयर, ममा विल लिसन टू यू. कौन कौन से 5 फ्लावर्स थे गार्डन में, और इस लेसन में हमने कौन कौन से 5 फ्लावर्स देखे हैं? ओके, तो फर्स्ट वाज बड़ा सा, द बिग वन, हाँ, दैट इज अ सनफ्लावर. ओके, मैम हैज रिटन द स्पेलिंग ऑल्सो. एंड द सेकेंड वाज द ब्यूटिफुल roses, nice. And the golden dress wala, marigold, very good. And that red one, poppy, that red one, poppy, very good. POPPY. Okay, poppy. And the last one, that is the purple one, pansy, nice. सबको पता है इसका मतलब, जिसको पता नहीं है ना, मैं उनको लेती हूँ उस दिन में. रुक जाओ अभी. चलो, got it now? Okay, so these are the 5 flowers we read in this lesson. That is the sunflower, rose, marigold, poppy and pansy. Okay, shall we move to the next? अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपके लिए थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे क्या बोला है देखो. Look at the picture of the plant and write the names of the parts in the given boxes. मैंने क्या किया है, मैम हैज टेकन वन flower from your textbook and ma'am has pasted the picture. Now you are going to tell me the parts of that picture and lastly you are going to give the name of the flower also. Okay, अभी ये जो है ना, तो उसका कौन सा फ्लावर अभी से गैस कर लो, क्योंकि इन द लास्ट मैम इज गोइंग टू आस्क यू. यस, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको, ठीक है? क्योंकि आप वीडियो है ना बहुत क्या बोलते हैं, सुस्त होके देखते हो ना. अभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके देखना पड़ेगा अगर लर्न करना चाहते हो तो. चलो, द फर्स्ट देखो, मैम ने किसके ऊपर, उसकी पंखुड़ियों के ऊपर मैम ने एरो दिया है. ठीक है, तो वो वाला जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे पेटल, और बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती है उसको बोलते हैं पेटल्स. ठीक है, सो दीज द पार्ट, जो उसका पंख होता है, जो उसको हमको बहुत पसंद आता है. ठीक है ना, उसकी जो पत्तियाँ होती है, उसकी जो ये पंखुड़ियाँ होती है, वो हमको बहुत पसंद आती है. दैट इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनी फ्लावर. फ्लावर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है वो उसके पेटल्स ही होते हैं. तो
तो स्पेलिंग इज PETAL। एक ही पेटल के ऊपर एरो किया है, इस वजह से मैंने सिर्फ पेटल लिखा। अगर सबके ऊपर एरो किया होता तो आपको लिखना पड़ता पेटल्स, बहुत सारी हो जाती ना, इसलिए। चलो सेकेंड वन इज वेरी इजी, ठीक है। जो पत्ती है उसकी, तो पत्ती को क्या बोलेंगे हम, उसके पन्ने को क्या पन्ना तो नहीं बोल सकते, पत्ती बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या, लीफ, LEAF, लीफ, है ना। मैम हैज गिवन द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट ऑल्सो। हाँ, बहुत एक लीफ हुआ और बहुत सारे पत्तियां है तो लीव्स, LEAVES, वो भी मैम ने आपको बताया था उस टाइम पे। चलो देन द लास्ट दैट इज जो उसकी डंडी होती है, जो उसकी डाली होती है, उसको क्या बोल, नो डाउट इन फ्लावर्स जो स्टेम होता है, STEM, स्टेम, ओके, उसको स्टेम बोलेंगे, जहाँ से वो जुड़ा होता है, दैट इज द बेस ऑफ द फ्लावर, तो उसको बोलेंगे डाली जो होती है उसको स्टेम बोलते हैं। नो डाउट फ्लावर्स में बहुत पतले होते हैं, बट जो ट्रीज होता है उसका स्टेम बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको ट्रंक भी बुलाते हैं, ठीक है। एंड लास्टली नेम ऑफ द फ्लावर, पॉपी इज देयर। हाँ, इफ यू हैव गेस्ड द सेम थिंग, ओके, अगर मैं सही गैस किया था तो वेरी गुड, अगर गलत गैस किया है तो मेक द प्रैक्टिस फॉर द सेम। दिस द फ्लावर ऑफ पॉपी, ठीक है, ये पॉपी का फ्लावर है। पता चल गया, समझ गया है पूरा का पूरा, है ना। आपने सारे डाउट्स कर लिए, अगर नहीं किए हैं वापस से वीडियो देखो, पॉज करते जाओ वीडियोस को, अगर डाउट है तो उसको लिखते जाओ, एंड एवर द डाउट सेशन विल बी देयर, यू आर गोइंग टू आस्क मी, ओके। टिल देन, ओके, सो नाउ दैट इज इट इन दिस एक्सरसाइज शीट। आपको पता है दैट इन होमवर्क यू हैव टू राइट द सेम थिंग। अगर पॉपी ड्रॉ करना नहीं आता है कोई बात नहीं, उसके जो पार्ट्स दिए हैं मैंने, उस पार्ट्स के जो नेम्स है उसके स्पेलिंग 5 टाइम्स लिख के लर्न कर लेना, okay, because in the examination also the same type of exercise you can find, so don't forget, okay. Till then stay at your home, stay safe, okay, stay safe, okay. So your ma'am is signing off now. Goodbye beta.